अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक बरक़ी सुकूनी के वीडियो लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप सभी का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा न्यू टॉपिक जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बरक़ी रोक मादे। ठीक है, और इंग्लिश में हमारे पास में इसके लिए नाम है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने 11 के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको हम उर्दू में मौसिल और गैर मौसिल कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मादे इंसुलेटर है और कौन से मादे कंडक्टर है। अब कंडक्टर की डिफिनेशन अगर हम जनरली बयान करें तो हम कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि ऐसे मादे, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी बरक़ी रॉ का इसाल आसानी से हो जाता है, उस सब्सटेंस को, उस अशिया को, उन मादों को हम क्या कहते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मादे जिनके अंदर से बरक़ी रॉ का इसाल, बरक़ी रॉ यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, गैर मौसिल मादे कहते हैं। ठीक है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पर अब हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, यहाँ से जो अगले क्वेश्चन है 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो हम डाई इलेक्ट्रिक पर देखने वाले हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसकी किस्में हम देखने वाले हैं, पोलार डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलार डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है जो बरक़ी रोक मादे के ऊपर है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यही पूछा गया कि बरक़ी रोक मादे यानी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, या डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं हम उसको, उर्दू में हम उसको बोलेंगे बरक़ी रोक मादे से क्या मुराद है, यानी डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है, इनकी किस्में बयान कीजिए। तो आप यहाँ पर इनका नाम देख रहे हैं बरक़ी रोक मादे, तो आपको यहीं से इसकी डिफिनेशन समझ में आ रही होंगी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है डाई इलेक्ट्रिक जो बरक़ी रोक को, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, रोकता है। यानी ऐसा मादा या ऐसा सब्सटेंस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, उस मादे को हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। यानी जितने भी हमारे इंसुलेटर होते हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। इंसुलेटर जो बरक़ी रॉ को, करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक की एक खासियत ये होती है कि डाई इलेक्ट्रिक भले ही अपने अंदर से बरक़ी रॉ को पास होने नहीं देते हैं, लेकिन ये बरक़ी सुकूनी तवानाई को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को ये क्या करते हैं, अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं, अपने अंदर वो जमा करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। आ रही बात आपको समझ में? यानी ये ऐसे मादे होते हैं, या ऐसा सब्सटेंस होता है, या ऐसी अशिया होती है जो अपने अंदर से बरक़ी रॉ को पास नहीं होने देती, लेकिन ये अपने अंदर क्या करती हैं, बरक़ी सुकूनी तवानाई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, ज़ख़ीरा करती है। तब ऐसी अशिया को, ऐसे मादों को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। इंसुलेटर से मुराद जो गैर मौसिल मादे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। वो अपने अंदर से बरक़ी रॉ को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, लेकिन बरक़ी तवानाई को वो अपने अंदर क्या करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं। तब ऐसी अशिया को जो अपने अंदर बरक़ी तवानाई को ज़ख़ीरा करते हैं और बरक़ी रॉ को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मादे को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन हमने आपको लिखा के दे दिए कि ऐसी आजिल अशिया, उर्दू में इसके लिए नाम आजिल है, तो हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं। यानी जैसे गैर मौसिल मादे या इंसुलेटर जिनमें बरक़ी सुकूनी तवानाई को ज़ख़ीरा किया जाता है, बरक़ी सुकूनी तवानाई को ज़ख़ीरा किया जाता है, उन मादों को या उन अशिया को हम क्या कहते हैं, बरक़ी रोक मादे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, फिर एक इसकी और डिफिनेशन है हमारे पास में कि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिन्हें बरक़ी तवानाई को जमा करने के लिए क्या किया जाता है,
इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि आगे के जो 5 क्वेश्चन है वहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक ही पढ़ना है, और उसके बाद में जो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम जब कैपेसिटर बनाते हैं, कंडेंसर बनाते हैं, तो उनके दरमियान में भी हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी बर्करोक माध्य हम उसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं। तो बर्करोक माध्य किसे कहेंगे, कि ऐसे इंसुलेटर जो अपने अंदर से बर्की रॉ को पास नहीं होने देते हैं, लेकिन अपने अंदर बर्की तवानाई को क्या करते हैं, जखीरा करते हैं, तब उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इनकी मिसालें दी हुई है आपको डाइलेक्ट्रिक की, कांच, मोम, पानी, लकड़ी, अबरक, रबर, पत्थर, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी जितनी एग्जाम्पल आपके सामने दिख रही है ये सारी की सारी डाइलेक्ट्रिक की है। इनमें सबसे अच्छा जो डाइलेक्ट्रिक होता है, जो सबसे अच्छा बर्करोक मादा होता है, वो अबरक होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में माइका कहते हैं, माइका, MICA, माइका। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं कंडेंसर में। ठीक है, और जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपको एग्जाम्पल दी गई है ये सारी की सारी एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की है, यानी ये एक ऐसे माध्य होते हैं जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये अपने अंदर बर्की तवानाई को क्या करते हैं, जमा कर सकते हैं। तब ऐसे माध्यों को हम क्या कहते हैं, बर्करोक माध्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, नीचे देखिए आपको हम पढ़ के बताते हो, जब इन इंसुलेटर को किसी बैरूनी, हाँ अब ये भी बात सुन लीजिए कि जब इन इंसुलेटर को यानी जब इन डाइलेक्ट्रिक को बैरूनी बरकी सुकूनी मैदान में रखते हैं, तब इनके मुस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार मुखालिफ सिमतों में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। इस अमल की वजह से इनमें महासिल बरकी दो कुतबी म्यारे असर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पैदा हो जाता है। ठीक है, इस मजहर को बरकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी बरकी कुतबियत कहते हैं। अब बरकी कुतबियत किसे कहेंगे, तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपके सामने पैराग्राफ पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर हमने क्या सीखे कि जब हम किसी सब्सटेंस को, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से क्या किया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिए। ठीक है, और इसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं, बैरूनी बरकी मैदान में रखने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी अशिया होती है, वो काय से बनी होती है, वो मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, वो सालमात से बनी होती है। तो उन सालमात के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, जब हम उनको बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं, तो इस अशिया के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हमको पता है जिसमें क्या होता है, एक तरफ हमारा निगेटिव चार्ज होता है और एक तरफ हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि ये जो सब्सटेंस है हमारा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस सब्सटेंस के अंदर यानी इसके सालमात के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस से, कुछ फासले से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। यानी ये इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर ये डायपोल क्रिएट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहेंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो ये जो सब्सटेंस था हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बैरूनी बरकी मैदान में रखा, तो इनके अंदर हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलता है, यानी इनके अंदर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा ये पैराग्राफ में हमको बोला गया है कि क्या होता है यहाँ पर, जब हम इनको इन इंसुलेटर को यानी डाइलेक्ट्रिक को बैरूनी सुकूनी बरकी मैदान में रखते हैं, तब इनके मुस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार मुखालिफ सिमतों में जमा हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया आपको, मनफी बरकी बार इधर चले जाएंगे और मुस्बत बरकी बार इधर चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से इधर निगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो इधर की तरफ कौन से चार्ज आ जाएंगे हमारे, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन से चार्ज रहेंगे हमारे पास में, बैरूनी बरकी मैदान के निगेटिव, यानी इधर निगेटिव कवर रहेगा, इधर पॉजिटिव कवर रहेगा। तो इसके अंदर के जो सालमात है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ कशिश हो जाएंगे, और यहाँ के जो प्रोटॉन है वो निगेटिव की तरफ क्या होंगे, कशिश हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, उस सब्सटेंस के अंदर अलहदा हो जाएंगे,
एक अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर हमारे को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर हमको पोल्स दिखेंगे, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर हमको दिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी बरकी मैदान में रखा जाता है तो उस सब्सटेंस के अंदर के उस अशिया के अंदर के जो सालमात होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पर वो क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो वहाँ पर जाहिर करते हैं। यानी उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ जाता है उनके अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या बन गया, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, अगर हम इसको यही सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो ये क्या होते हैं, अंदर रैंडमली होते हैं, सब जो सालमत होते हैं सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से मिले होते हैं। ठीक है, या फिर वो उनके जो पेयर्स होते हैं हम देखने वाले आगे पोलार और नॉन पोलार के अंदर, तो ये सारे क्या होते हैं, पोलार के अंदर जो होते हैं वो रैंडमली क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होते हैं, और जो नॉन पोलार सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको बरकी मैदान में लेके चले जाते हैं, बैरूनी बरकी मैदान में हम इस अशिया को रख देते हैं तो यहाँ पर हमको बरकी दो कुतुब देखने को मिलते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मिल जाते हैं हमको, तो इन्हीं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जब हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिल जाते हैं तब उस फेनोमेना को या उस मजहर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको बयान किया गया है। ठीक है, तो बरकीरोग मादे जो होते हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि ऐसे मादे जो अपने अंदर से बरकीरोग को पास नहीं करते लेकिन बरकी तवानाई को अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं, ऐसे मादों को हम क्या कहते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक की ये खासियत होती है जब इसको हम बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जमा हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जब वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग चार्जेस एक दूसरे से कुछ फासले से अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। और वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पर, तब उसको हम क्या कहते हैं, बरकी कुतबियत कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के आगे हम डिफिनेशन देखेंगे। अभी हमने बस यहाँ पर ये बताया कि जब हमारे अशिया के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी दो किस्में होती है। डाइलेक्ट्रिक की दो किस्में होती हैं, यानी बरकरोग मादे की दो किस्में होती है। पहला है हमारा पोलार डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है हमारा नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक। उर्दू में कहा जाएगा पोलार डाइलेक्ट्रिक को कुतबी बरकीरोग मादे और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक को कहा जाएगा गैर कुतबी बरकीरोग मादे। अब यहाँ पर आप दोनों के अंदर देखिए, ये नेचर की बुनियाद पर, फितरत की बुनियाद पर, मादे की फितरत की बुनियाद पर हमने क्या किए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किए, एक पोलार और एक नॉन पोलार। तो आपको यहाँ पर पोलार और नॉन पोलार से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी जो हम मादे लेने वाले हैं तो उनके अंदर क्या मिलेंगे, हमको पोल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा ऑलरेडी कुदरती तौर पर। और जो नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहेंगे उनके अंदर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सब्सटेंस के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिले हुए रहेंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। और ये जो पोलार डाइलेक्ट्रिक है इसमें कुदरती तौर पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होंगे, कुछ फासले से क्या होंगे, अलहदा होंगे। तो बस यहाँ पर बस ये शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर ये दोनों को समझा दिया हो। आपको डिटेल में यहाँ पर पोलार डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं उसका आपको नोट्स में लिखा के दिया गया है। मैं सिंपली इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, पोलार डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया पोलार डाइलेक्ट्रिक यानी जिन ऐसे सब्सटेंस या ऐसी अशिया जिसके अंदर पहले से ही हमको क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिल जाए, यानी
पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से हमको अगर अलहदा मिल जाए ऑलरेडी कुदरती तौर पर, तो ऐसे मादों को हम क्या कहेंगे, ऐसे इंसुलेटर को हम क्या कहेंगे, पोलार डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तब उस अशिया को, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो हम इसकी दोनों की कंडीशन देखेंगे। जब हम बरकी मैदान नहीं अप्लाइड करेंगे पोलार पर और नॉन पोलार पर, उसकी भी हम डायग्राम देखेंगे। और जब हम बरकी मैदान इस पर भी अप्लाइड करेंगे, एक्सटर्नल बरकी मैदान, और इस पर भी हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल बरकी मैदान यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस पर अप्लाइड करेंगे, तब इनका नेचर कैसा होता है, ये किस तरफ अपना डायरेक्शन रखते हैं, इस पर हम आगे डिटेल में क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको पोलार डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया होगा कि ऐसे मादे या ऐसे इंसुलेटर जिनके सालमात के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से क्या हो, अलहदा हो, यानी उनके अंदर ऑलरेडी कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मौजूद हो, तब ऐसे मादों को हम क्या कहेंगे, पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कुतबी बरकिरोक मादे। और यहाँ पर इसकी तारीफ हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या ऐसे इंसुलेटर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के क्या हो, करीब हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, तब ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, हम नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे, जिसको उर्दू में कहेंगे हम गैर कुतबी बरकिरोक मादे। तो जो पहली किस्म है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की या कुतबी बरकिरोक मादे की, वो है हमारी कुतबी बरकिरोक मादे यानी पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, ये पहली किस्म देख रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक की दो ही किस्में रहती, ठीक है, एक पोलार और दूसरी नॉन पोलार। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बरकी मैदान में रखेंगे सब्सटेंस को, और बाद में हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को यानी पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम बैरूनी बरकी मैदान में रखेंगे, और उनका बिहेवियर हम वहाँ पर देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखकर आपको नोट्स में दिया गया कि पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सालमात, अब जो मादा है वो सालमात से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे सालमात जिनमें मनफी बरकी बारों, यानी मनफी बरकी बारों से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी जो सालमा लेंगे हम, तो उसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहेंगे और प्रोटॉन भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कही जा रही। तो ऐसे सालमात जिनमें मनफी बरकी बारों यानी इलेक्ट्रॉन का मरकज़ कमियत यानी सेंटर ऑफ मास, और मुस्बत बरकी बारों यानी प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास गैर मुतमासिल साख्त यानी अनसिमेट्रिकल शेप में हो। ठीक है, मैं आपको इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से समझाता हूँ, यहाँ उर्दू में लिख के दिया गया है। ऐसा सब्सटेंस, देखिए हम पोलार की डिफिनेशन बयान करें, पोलार डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं हम, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस ले रहे हैं। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले रहे हैं। तो अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या मौजूद है, उसके अंदर सालमात मौजूद है। उसमें सालमा हम यहाँ पर एक कंसिडर करते कि एक सालमा है, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये एक सालमा हम कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं और इसके अंदर के जो प्रोटॉन हैं, वो उनका दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा यानी मरकज़ कमियत रहेगा, वो एक दूसरे से क्या होगा, कुछ डिस्टेंस से अलहदा होगा। यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पर पूरे प्रोटॉन इस तरफ हो जाएंगे। ये सालमे की एक सालमा हमने यहाँ कंसिडर किए। तो यहाँ पर पोलार के अंदर क्या होता है, पोलार डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये जो हमने एक सालमा यहाँ कंसिडर किए, इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस साइड में आ गए, और इसके अंदर के जो सारे प्रोटॉन थे वो इस साइड में आ गए। यानी इनके दरमियान में क्या हो गया, कुछ फासला हमको मिल गया। दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, कुछ फासले से क्या हो गए, अलहदा हो गए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेंगी, यहाँ पर हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को जिनके अंदर कुदरती तौर पर, ऐसे मटेरियल जैसे मैंने भी पहले आपको तारीफ बयान करके दिया,
कि ऐसे मटेरियल या ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कुछ फासले से अलहदा हो और उनके अंदर कुदरती तौर पर हमारे को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अगर मिलते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये होगी इसकी तारीफ। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ पर आपको नॉन पोलार की भी डिफिनेशन समझा देता हूँ कि जो नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, सालमात होते हैं। तो उनके सालमात जो होते हैं तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास होता है और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन उनका कैसा होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं। देखिए ये वाली शक्ल में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से क्या है, कुछ फासले से अलहदा है। ठीक है, लेकिन इस सालमे के अंदर देखिए आप, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोलार और नॉन पोलार। नॉन पोलार में कुदरती तौर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मौजूद होता है और इनके अंदर कुदरती तौर पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सी पर होगा, क्योंकि इनके दरमियान में फासला ही नहीं है। यहाँ पर ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जीरो डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में कुछ फासला है। तो हमको पता है कि जब दो बरकीबार जो अलग अलग नेचर के हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब उनके दरमियान में क्या होता है, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको पोलर डाइलेक्ट्रिक में कुदरती तौर पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमको कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल देखने को नहीं मिलेगा। कुदरती तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टली आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ यही लिख के दिया हुआ है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब देखिए इसकी डायग्राम भी आपको बताएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, आम तौर पर इसमें देखिए इनमें मुस्तकिल तौर पर बरकी दो कुतबी म्यारी असर, यानी कुदरती तौर पर इनके अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या होता है, कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उसके अंदर मौजूद ही होता है। ठीक है, आम तौर पर इनमें बरकी दो कुतबी म्यारी असर की कीमत कितनी होती है, जो बरकी दो कुतबी म्यारी असर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, उसकी कीमत आमतौर पर क्या होती है, 10⁻⁻30 कोलम मीटर होती है। यहाँ पर देखिए एक सालमा बताया गया, जैसा मैंने वहाँ आपको बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है हमारे उनका सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से क्या है, अलहदा है, एक दूसरे से वो दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर है। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इनके दरमियान में कुछ ना कुछ क्या है, फासला है। ठीक है, तो ये जो शक्ल है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की शक्ल है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल दी गई, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास में HCl है या H2 है, पानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये जो हमारे पास में होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पानी जो होता है हमारा H2O, तो ये भी कौन सी खासियत रखता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं ये। ठीक है, यानी इनका जो शेप होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये एक लाइन पर नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, इस शेप में होते हैं। अब ये दो यहाँ पर देखिए आप, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, इधर यहाँ ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ ऑक्सीजन के ये क्या हो गए, निगेटिव चार्ज आ गए। तो ये क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से क्या है, अलहदा भी है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेंटर ऑफ मास है वो कुछ डिस्टेंस से क्या है, अलहदा भी है, और इनका जो शेप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अनसिमेट्रिकल है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। तो पानी जो होता है उसके जो सालमात होते हैं वो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, और जो HCl होता है वो भी क्या होता है हमारा, वो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। क्लोरीन का जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, यानी निगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से कुछ फासले से क्या है, अलहदा है, और इनका जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पर आपको पता है कि जब यहाँ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ फासले से अलहदा है
यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गए और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस वाले केस में यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब इसका पूरा अपोजिट क्या होता है, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हूँ। इसकी डायग्राम भी आप देख लीजिए। इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमेशा कुदरती तौर पर क्या होता है, सीफर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसमें कुदरती तौर पर सीफर होता है। क्यों सीफर होता है, क्योंकि यहाँ देखिए जो साल्मा हमने कंसीडर किए यहाँ पर नॉन पोलार सब्सटेंस का, ठीक है, यहाँ पर जो हमने डाइलेक्ट्रिक लिए उसके अंदर देखिए आप, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के क्या है, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे को मिला हुआ है। इसलिए यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या अलग अलग है, प्रोटॉन एक तरफ हो गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। और नॉन पोलार के अंदर देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सीफर है। तो यहाँ पर अब एग्जांपल दी गई, जैसे पहले एग्जांपल दी गई पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो साल में होते हैं वो कौन सा नेचर रखते हैं, वो नॉन पोलार क्या होते हैं, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन में देखिए आप, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, और इनका जो शेप रहता, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है। जो पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो शेप होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, यानी खती नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, फंडामेंटल इनके अंदर क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। उनका शेप अनसिमेट्रिकल होता है, इनका शेप सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इनके अंदर प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ होता है, यानी कोइंसिडेंट होता है, एक दूसरे को ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोलार डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं नोट्स में है, गैर कुतबी बरकीरोक मादे यानी नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक, गैर कुतबी बरकीरोक मादे की बरकी कुतबियत यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात बयान करना है हमको, इसके इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो गैर कुतबी बरकीरोक मादे होते हैं, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे यहाँ हमने देखे थे, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जब हम इनको अंदर देखते हैं, एक साल्मा यहाँ कंसीडर करते हैं नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास होता है और जो प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास होता है वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट होता है, एक दूसरे को ये क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है नहीं। इसलिए यहाँ पर इनका जो दो कुतबी म्यारे असर होता है वो हमेशा कितना होता है, सीफर होता है। ये बात हमने अभी देखी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ये डायग्राम दिखाई गई, देखिए डायग्राम में आप, तो यहाँ पर हमने एक सब्सटेंस लिए जो कि कौन सा सब्सटेंस है हमारा, गैर कुतबी बरकीरोक मादा लिया हमने। ठीक है, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए आप, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के साथ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप, ये पूरी अशिया है, जो पूरा सब्सटेंस है उसके अंदर बहुत सारे सालमात होंगे, ये पहला दूसरा तीसरा सालमा, तो जो सारे सालमात हैं, आप सारे सालमात को देखिए, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी यहाँ पर किसी भी किस्म का बरकी मैदान नहीं है। जब हम यहाँ पर बरकी मैदान हमारा नहीं है तब इनका शक्ल आप देखिए, इसको याद रखिए, यानी इनके अंदर किसी भी किस्म का दो कुतबी म्यारे असर हमको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर इनका दो कुतबी म्यारे असर क्या रहेगा, दो कुतबी म्यारे असर इनका सीफर रहेगा। कब, जब बैरूनी बरकी मैदान क्या रहेगा हमारा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, बैरूनी बरकी मैदान में लेके जाएंगे। बैरूनी बरकी मैदान में हम इसको जब लेके जाएंगे तो ये कुछ हमको इस तरह से मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर अब हमने इसको लेकर आ गए, अब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ गए, बैरूनी बरकी मैदान में लेकर आ गए उसी सब्सटेंस को जो पहले था। पहले वो बरकी मैदान में नहीं था, अब हमने इसको बैरूनी बरकी मैदान में लेकर आ गए। अब बैरूनी बरकी मैदान में जैसे ही हम इसको लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? ये देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ चले गए और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए। यहाँ इधर निगेटिव चार्ज इस तरफ चले गए, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो आप देख रहे हैं बिहेवियर हर साल में के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही होंगी। हमको मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो इस साइड में जो है ये सब्सटेंस की इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस साइड में जो है वो इधर निगेटिव पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है क्या नहीं? तो अब यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन है जितने भी, जैसे हम इसको बरकी मैदान में रख दिया हमने इस सब्सटेंस को, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे? इस तरफ जाना चाहेंगे, पॉजिटिव की तरफ। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाना चाहेंगे? इस साइड में निगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल में के अंदर पॉजिटिव चार्ज का नेचर, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आना चाहते और निगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहते। तो ये देखिए साल में अब चेंज हो गया। पहले ये इस तरह से थे, आपको हमने बताया डायग्राम में प्लस माइनस साथ में थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इनको बैरूनी बरकी मैदान में लेके चले गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है साल में के उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से क्या हो गया? कुछ फासले से ये क्या हो गया? मैं इस तरह यहाँ बताता हूँ आपको, इस तरह से देखिए आप, ये कुछ फासले से क्या हो गया? एक दूसरे से अलहदा हो गया। अब यहाँ पर है निगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों क्या है? एक दूसरे से कुछ फासले से अलग है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा। कब मिला हमको ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? जब हमने इस सब्सटेंस को यानी गैर बरकीरोक मादे को जब हमने बैरूनी बरकी मैदान में रखे, जब जाके हमको क्या मिला? इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिला। और जब बैरूनी बरकी मैदान अपसेंट होता है, उसकी गैर मौजूदगी में हम अगर देखते हैं तो वो जो सब्सटेंस है हमारा यानी नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जब हम इसको बरकी मैदान में रख देते हैं तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट की है हमारे वीडियो का, ये कहानी की तरह है, एक स्टोरी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है मैथमेटिक्स की। आपको आपके वर्ड में, आपको आपके जुमलों में क्या करना है? इसको लिखना है। कहीं पर भी आपको बंदिश नहीं है, सिर्फ समझना है। पोलार में क्या होता है? वहाँ पर अलग अलग प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। और नॉन पोलार में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन जब हम इसको, आप देखिए, हम यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? उस सालमे के अंदर एक दूसरे से कुछ फासले से उनके सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अब क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तारीफ लिखी हुई है इलेक्ट्रिक डायपोल पोलराइजेशन की, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की तारीफ लिखी हुई है, लेकिन इसकी एक परफेक्ट डिफिनेशन जो है वो आगे देखेंगे, क्योंकि एक स्पेशल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं। यहाँ देखिए तारीफ लिखी हुई है, जब किसी गैर कुतबी बरकीरोक मादे को बैरूनी बरकी मैदान में, जैसा मैंने किया, गैर कुतबी मादा था मेरा, ठीक है, बरकीरोक मादा था, उसको मैंने कहाँ रखा था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, बरकी मैदान में रखा जाता है। तब उस मादे में क्या होते हैं? बरकी दो कुतबी म्यारे असर हमको दिखाई देता है। दिखा कि नहीं आपको? यहाँ पर बरकी दो कुतबी म्यारे असर, निगेटिव चार्ज इधर आ गए, इधर पॉजिटिव आ गए, यानी यहाँ पोल क्रिएट हो गए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा, दो कुतबी म्यारे असर पैदा हो जाता है। इस अमल को यानी डायपोल मूवमेंट आ जाने को, यानी दो कुतबी म्यारे असर अगर पैदा हो जाता है उस सब्सटेंस के अंदर, तब उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने लिए थे गैर कुतबी बरकीरोक मादे की, हमने बरकी कुतबियत के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उसकी तरह सेम क्वेश्चन है, अब मादा दूसरा रहेगा आपका। अब पहले हमने नॉन पोलार के लिए देखे, ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो पूरा सवाल है, ये कौन से सब्सटेंस के लिए था? नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए था। अब जो हमारा अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है हमारा, अब किसके लिए है? पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए। उसके लिए हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को बयान करना है। तो सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है, गैर की जगह अब क्या आ गया यहाँ पर? कुतबी बरकीरोक मादे,
कौन से मादे आ गए, कुतबी बरकीरोक मादे की बरकी कुतबियत की वजाहत कीजिए। ठीक है, यानी अब क्या करना है हमको, कुतबी बरकीरोक मादे की बरकी मैदान की गैर मौजूदगी में उसकी शक्ल को देखना है, और फिर हम बरकी मैदान वहाँ पर अप्लाइड करेंगे, बैरूनी बरकी मैदान, और फिर उसकी हम शक्ल को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, इसी तरह से अब ये भी क्वेश्चन है। तो मैं इसको फास्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको पहले मैंने समझा दिया हूँ नॉन पोलार के अंदर। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो पोलार सब्सटेंस होता है या जो पोलार डाइलेक्ट्रिक होता है, उसके अंदर कुदरती तौर पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से क्या होते हैं, अलहदा होते हैं। ठीक है, और कुदरती तौर पर इनमें क्या पाया जाता है, दो कुतबी म्यारे असर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक सब्सटेंस लेंगे जो कि कौन सा रहेगा हमारा, पोलार डाइलेक्ट्रिक अशिया लेने वाले हम। ठीक है, और उसकी हम यहाँ पर डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताए थे डायग्राम इसकी। ठीक है, ये देखिए हमने जो सब्सटेंस लिए यहाँ पर, तो ये हमारा कौन सा सब्सटेंस है, पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, कुतबी बरकीरोक मादा लिए हमने। ठीक है, और कुतबी बरकीरोक मादे में आपको पता है कि उसके अंदर ऑलरेडी कुदरती तौर पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उसमें मौजूद होता है, यानी उसके अंदर हर सालमे के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक दूसरे से कुछ फासले से अलहदा होता है। अब हमने ये सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है हमारी, यानी यहाँ पर अभी किसी भी किस्म का बैरूनी बरकी मैदान मौजूद नहीं है। यहाँ पर बैरूनी बरकी मैदान मौजूद नहीं है, तब भी देखिए इसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हर सालमे का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, जो इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ये इस शेप में है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताओ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम का पेंसिल से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं ना हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसका इधर रहेगा। ठीक है, इसका इधर रहेगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है किसका, जो हमारा पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर ऑलरेडी कुदरती तौर पर तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मौजूद है, लेकिन ये कैसा है, रैंडमली है। कैसा है, बेतरतीब है, रैंडमली है। हर एक सालमे का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो कैसा है, अलग अलग सिमतों में है। कब, जब बैरूनी बरकी मैदान हमारा क्या है, ज़ीरो है। अब ये उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, करके मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये एक स्टोरी की तरह है, एक कहानी की तरह है, कहानी की तरह इसको याद करना है आपको। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम याद रखो और उर्दू में इसके बारे में खुद से सेल्फ लिखो। ठीक है, अब क्या करने वाले हम, यही मटेरियल को हम क्या करने वाले हैं, बैरूनी बरकी मैदान में लेके चले जाएंगे। तो जब हम इसको बैरूनी बरकी मैदान में लेके जाएंगे तो इसका जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। देखिए अब इसकी शक्ल को देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो पेयर्स थे हमारे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन का जो दो कुतबी म्यारे असर है, ये सारे पेयर जो है, जो सारे सालमात हैं, ये सालमे का देखिए आप, इस सालमे का देखिए, सारे जो सालमात हैं उन सब का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। पहले रैंडम था, क्यों रैंडम था, क्योंकि बैरूनी बरकी मैदान नहीं था वहाँ पर। लेकिन जैसे हम इसको बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो आपको पता है बैरूनी बरकी मैदान इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बैरूनी बरकी मैदान की वजह से इधर निगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ कशिश होंगे, हर पेयर के अंदर के, हर सालमे के अंदर के पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए इधर पॉजिटिव आ गया, इसमें इधर भी, इधर निगेटिव आ गया, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहती है ये भी, ये सारे निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहती, और ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इसमें पहले से कुदरती तौर पर क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था, लेकिन कैसा था, रैंडमली था, बेतरतीब था। लेकिन जैसे हम इसको बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो रैंडमली थे वो क्या होते हैं, बरकी मैदान की सिमत में आ जाते हैं। ठीक है, बरकी मैदान की सिमत को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देना है। तो पहले हमने देखे थे नॉन पोलार सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और अब हमने देखे पोलार डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, अब इसकी हम डिफिनेशन देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया आपको कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं।
इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी क्या, सानमाद के अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाना, दो कुतबी म्यारे असर वहाँ अगर पैदा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब एक सवाल है यहाँ पर कि बरकी कुतबियत, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं उसको बार बार, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ देखिए, अब आपको अभी हमने समझा दिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दोनों इसमें देखे हमने, जब हमने बरकी मैदान लगाए थे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर, तो वहाँ भी हमको क्या मिला था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिला था। और यहाँ पर भी हमने देखे कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो वहाँ पर भी हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तारीफ कुछ इस तरह से लिखी हुई है, बैरूनी बरकी मैदान में रखे गए बरकी रोक मादे में पैदा होने वाली बरकी दो कुतबी म्यारे असर, यही बोल रहा मैं आपको, दोनों मादे जो हमने देखे पोलार हो चाहे नॉन पोलार हो, जब इनको बैरूनी बरकी मैदान में रखा जाता है तो उनमें हमको क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उस बरकीरोक मादे के हजम का तनासुब। ठीक है, अब वो जितनी जगह घेरेगा हमारा जो मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस हम ले रहे, वो उसका हजम का तनासुब क्या कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बरकी कुतबियत कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो सिम्त होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, वो किधर से किधर की तरफ होता है, निगेटिव बरकी बार से पॉजिटिव बरकी बार की तरफ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस पर से भी आप तारीफ याद रख सकते कि जो हमारा सब्सटेंस था, जो हमारा मटेरियल था, ठीक है, उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी इस डायरेक्शन में समझ लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इस अशिया ने जो जगह घेरी है उसका जो हजम है, इन दोनों का तनासुब, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस अशिया के ऊपर का और इस अशिया के हजम के तनासुब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ऐसा निज़ाम में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की जो इकाई होती है वो कूलम मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और एक और हम यहाँ पर चीज़ बयान कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से रिलेटेड कि जो बरकी कुतबियत होती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, वो हमेशा बैरूनी बरकी मैदान की हद्दत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो टोटल नेट वाला, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से आपको पता है कि जब भी हम तनासुब को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये P यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान का ये क्या है, x साय पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, जैसा पाए होता है ना हमारा पाए थीटा, ऐसा ये साय होता है, या इसको चाय भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये साय जो है इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान का क्या है, मुस्तकिल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है ये साय जो है ये मुस्तकिल है। इस मुस्तकिल की कीमत हमेशा बरकी रोग मादे की फितरत पर मुनस्सिर होती है, यानी हर एक बरकी मादे का जो ये कांस्टेंट होता है साय, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मुख्तलिफ बरकी रोग मादों के लिए इस मुस्तकिल की कीमत मुख्तलिफ होती है, जैसे हमने आपको बताया। और खला के लिए, वैक्यूम के लिए इसकी कीमत हमेशा क्या होती है, साय की ज़ीरो होती है। किसके लिए, खला के लिए जो साय होता है वो हमेशा उसकी जो कद्र होती है, उसकी जो कीमत होती है वो कितनी होती है, सिफर होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी क्या, जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल पोलार या नॉन पोलार को जब हम बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है, हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उस सब्सटेंस के हजम के तनासुब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट। और हमने एक बात बयान की है कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है वो बरकी हद्दत के साथ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है वो बरकी हद्दत के साथ रास्त तनासुब में होता है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान से जो मुस्तकी निकलता है साय, ठीक है, तो ये साय की कीमत जो होती है ये बरकी रोग मादों के ऊपर क्या होती है, मुनस्सिर होती हैं। मुख्तलिफ बरकी रोग मादों के लिए इसकी कीमत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। और खला के लिए इस साय का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड, बरकी रोग मादे से रिलेटेड हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, बरकी रोग
बैरूनी बरकी मैदान में रखे गए बरकीरोग मादे की फितरत में पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजाहत कीजिए। ठीक है, यानी हम क्या करने वाले हैं, बिहेवियर देखने वाले हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है हमारे, उनको हम क्या करेंगे, बैरूनी बरकी मैदान में रखेंगे, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका सलूक कैसा होता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उर्दू में हम आपको बताए थे फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत हमारा बड़ा हो गया है और जल्दी से अब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, इसलिए मैं इसको फास्ट ले रहा हूँ। जब किसी बरकीरोग मादे की मुस्ततिल, अब हम यहाँ पर एक सब्सटेंस लेने वाले हम। ठीक है, आप ये पेन ही कंसिडर कर लो, ये सब्सटेंस है। ठीक है, एक मुस्ततिल की शक्ल में क्या है हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, मुस्ततिल की शक्ल में ये जो पूरा स्लैब दिख रहा है आपको, ये जो पूरा स्लैब है, ये जो पूरा मुस्ततिल है, ये हमारा एक क्या है, एक मटेरियल लिया हमने। कौन सा मटेरियल लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसको बोला गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये कोई अशिया है इसी मुस्ततिल की शक्ल में, एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है ऐसी हमारी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह रहे हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक का क्या है, ये बरकीरोग मादा है ये। ठीक है, मुस्ततिल की शक्ल में को किसी बैरूनी बरकी मैदान में रखा जाता है। देखिए बैरूनी बरकी मैदान लगाया हमने, इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर निगेटिव प्लेट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेंगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहेंगी, है कि नहीं। इस तरह ऐसी रहती है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। यानी हमने यहाँ क्या किए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अतराफ में हमने क्या किए, बैरूनी बरकी मैदान लगा दिए, इधर पॉजिटिव प्लेट इधर निगेटिव प्लेट। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तब इस मादे में मौजूद तमाम सालमात, यानी हर सालमा, ये छोटे छोटे सालमात हैं, सालमात बैरूनी बरकी मैदान की वजह से एक ख़ास तरतीब हासिल कर लेते हैं। सही है, इससे पहले हमने एक्सप्लेन कर लिए कि जो सारे सालमात हैं, इधर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। तो जितने भी सालमे हैं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट की तरफ कशिश होंगे, और जो प्रोटॉन है सारे सालमात में कि वो इस प्लेट की तरफ क्या होंगे, कशिश होंगे। यानी वो एक तरतीब में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर सालमे के अंदर की। ठीक है, हासिल कर लेते हैं। इस हालत में इस बरकीरोग मादे के मुस्ततिल यानी इस स्लैब की एक सतह पर मुस्बत बरकी बार और मुखालिफ सतह पर मनफी बरकी बार तैयार हो जाते हैं। एक तरफ मनफी बरकी बार और एक तरफ मुस्बत बरकी बार आ जाते बैरूनी बरकी मैदान की वजह से। इन बरकी बारों को इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, ये जो अंदर चार्ज हमको मिल रहा है, इधर एक तरफ आ गए निगेटिव, एक तरफ आ गए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, ये जो चार्ज मिल रहा है इसके अंदर के, हमारे स्लैब के अंदर के, तो ये कौन से चार्ज कहलाते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। इमाली बरकी बार कहा जाता है इनको उर्दू में, और इंग्लिश में कहा जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इधर आ गए निगेटिव, इधर आ गए पॉजिटिव, तो ये कहलाते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, इनको कहा जाता है, जिन्हें दर्जा झैल शक्ल में दिखाया गया है। आपको हमने समझा दिए। ठीक है, इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से भी हम बता सकते हैं आपको। देखिए इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए बैरूनी बरकी मैदान की हद्दत अगर ई हो, तो हमने क्या किए, इन बरकीरोग मादे के मुस्ततिल को यानी स्लैब को, ये बीच में जो दिख रहा है आपको स्लैब, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब बरकाया जाता है यानी बैरूनी बरकी मैदान में रखा जाता है, तो एक तरफ क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव। जो सालमात के अंदर के निगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट की तरफ कशिश होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं सालमात के अंदर के, वो इस प्लेट की तरफ होते हैं कशिश, क्योंकि इधर निगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव से, ये बाहर की पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमारी ई थी। ठीक है, जो बाहर की तरफ बताई हुई शक्ल में। अब देखिए अंदर जो स्लैब है हमारा, इसके अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पर भी एक बरकी हद्दत क्रिएट होगी, जिसका डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। ये बैरूनी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन किधर से किधर था, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन जो इंटरनल चार्ज है उनके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होंगी, उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहेगा। यानी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है कि नहीं। इसका डायरेक्शन जो है बैरूनी बरकी मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, और अंदर जो स्लैब के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इसके मुखालिफ सिम्त में, जिसको हमने अंदरूनी
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई नॉट से जाहिर करे, ठीक है, और जो बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई से जाहिर करे। और दोनों का जो डायरेक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमारी प्लेट है जो हमने अभी आपको डायग्राम में बताया, तो उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई नेट भी बोल सकते हैं, यानी उस प्लेट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी हमारी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के दोनों के मजमूए के मसावी होगा, है ना। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा पूरे सब्सटेंस के ऊपर का, वो दोनों के मजमूए के बराबर रहेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के मजमूए की क्या रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मसावी होगा। अब इसका और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इसलिए हम इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से मुखालिफ है, इसलिए यहाँ पर काय का साइन यूज़ किया हमने, माइनस का। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस सब्सटेंस के ऊपर जो बैरूनी बरकी मैदान में रखा हुआ है, उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के फ़र्क के क्या होगा, मसावी होगा। तो ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपको इसकी नोट्स दे दी जाएंगी, आप इसके ऊपर घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप बता सकते हैं आपका प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।